उसको जो है ना उसको तोड़ नहीं पाएगा, स्वतः ही वो पेटेंट माना जाएगा। तो यही कार्य पतंजलि के माध्यम से होना है। 50,000 पौधों के अंदर हमने काम किया। यदि एक पौधे के ऊपर 2 से ज़्यादा के पेटेंट का मटेरियल एक पौधे में है, हम उसको एक भी मान लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि कार्य को थोड़ा कम करके बताने की। हम एक पौधे में एक पेटेंट मान लेते हैं, तो 50,000 पौधे में कितने पेटेंट हुए? 50,000। दीपाली जी, मैं आपसे पूछता हूँ, एक पेटेंट का मिनिमम 2 से 2.5 करोड़ लगना है, तो 50,000 का कितना पेटेंट का कितना मूल्य हो गया? आचार्य जी, ये तो आपकी तो प्रोफाइल यहाँ इतना योगदान पतंजलि का देश के लिए है, सीधे सीधे तौर पर साहित्य के रूप में। यह काम से देश का, भारत सरकार का 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू की जो पेटेंट के नाम पर विदेशों में जाता, वो बचा दिया। और 20 साल के लिए नहीं, ये परमानेंट पेटेंट हमने करा दिया। बहुत बड़ी तो ये कार्य हम कर रहे हैं लिटरेचर के माध्यम से। तो आपने ये तो हुआ कि आधुनिकी, क्योंकि जब नॉलेज की बात आती है, हम कहते हैं कि हमारी ज्ञान अभिज्ञान, हमारी विधाएं, हमारी विद्याएं, सब कुछ विदेशी चोरी करके ले गए। बात सही है, बहुत कुछ यहाँ से ज्ञान को ले जा करके और हमारी चीज़ को ही उन्होंने अपना बना करके हमको प्रस्तुत किया। तो हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, देश के अंदर ऐसे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए ना कि वहाँ के ज्ञान को ला करके अपने ढंग से पीरो करके नए शास्त्र बना डालो, और हम उनको कहें कि जो तुम कर रहे हो हमारा उदाहरण है। उसका उदाहरण ये रहा एक मेरे पास। तो ये जो है नए शास्त्र लेखन, यह सौमित्रे निदानम, यदि आप देखते हैं, ये है कि जितना भी रोग का कारण क्या है, किन कारणों से बीमारी होती है, और बीमारी होने के बाद में देह में कौन कौन से लक्षण आने पर तो कौन सी बीमारी के लक्षण हैं। क्योंकि आधुनिक में बहुत सारे डायग्नोसिस टूल हैं और बहुत तरह से उसका निदान को काम किया जाता है। आयुर्वेद के शास्त्र में जो उसका वर्णन है, तो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान को मिला करके उस शास्त्रीय शैली में लगभग 8,000 श्लोकों के अंदर 18 छंदों के अंदर यह इस ग्रंथ की, इसकी भी 2 वॉल्यूम है, इस रचना का कार्य भी